बच्चों आजकल हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं। उसमें हमने स्ट्रेट लाइन सीख चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब डिस्कस कर लिया है बच्चों। और बच्चों हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। उसका एक फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं जब आपको सेंटर और रेडियस गिवन होता है। इक्वेशन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर बच्चों था। उससे हमने काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। बच्चों आज हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बाकी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ज्योमेट्री का वो समझो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आगे जो भी बचा है उसमें सिर्फ यदि आप फॉर्मूले भी याद कर पाएंगे, उनको ही थोड़ा समझ पाएंगे तो उतना ही सफिशिएंट है। इस पोर्शन से क्वेश्चन कभी कभी आता है, मेन क्वेश्चन आने वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। फिर भी ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का मैं दूसरा फॉर्म सीख रहा हूं अभी, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। मैंने यदि आपको सर्कल के किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो तो आप सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिएगा बच्चों, ये मैंने एक सर्कल बना लिया है बच्चों, ये एक सर्कल बनाया और ये इसका कोई डायमीटर, इसका नाम मैं ए रखता हूं और इसका नाम मैं बी रखता हूं। यहां बीच में कहीं सेंटर होगा। तो हमने क्या मान लिया भाई, इफ ए को नाम Z1 रख देता हूं और B का नाम Z2 रख देता हूं, आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यहां बच्चों मुझे अब इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं इस सर्कल पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूं P और उसका नाम Z रख देता हूं। बच्चों आप यहां P को A से ज्वाइन कर दीजिए और P को B से ज्वाइन कर दीजिए। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है। और बच्चों हमने एंगल तो निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं, जैसे दो लाइंस ऐसे गिवन हो उनके बीच का एंगल कैसे देखते हैं, इसका आर्गुमेंट माइनस इसका आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट माइनस इसका आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट का डिफरेंस होता है वही बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। भाई माइनस में लिख लो या अपॉन में लिख लो, एक ही बात होती है ना भाई। आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है क्योंकि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी तो लॉग के जैसी होती है। सो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 ये π/2 के इक्वल होगा। प्लस माइनस भी आप इसमें लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्यों कह रहे हैं भाई, आपने पॉइंट ऊपर लिया नीचे लिया, उससे डायरेक्शन ना चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों हमने ले लिए। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है π/2 या माइनस π/2 तभी आता है जब वो प्योरली इमेजिनरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। और बच्चों यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसके लिए Z प्लस Z कॉन्जुगेट 0 के इक्वल होगा। तो ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये प्लस इसका कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 होगा। सिंपल सी बात है, Z प्लस Z कॉन्जुगेट 0 होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर्स के लिए। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम सा ले लो तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Z माइनस Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z माइनस Z2 इंटू Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। ये बच्चों इक्वेशन आ गया है डायमेट्रिक फॉर्म में। यदि आपको डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज गिवन है Z1 Z2 तो ये बच्चों सर्कल का इक्वेशन होगा। चलिए बच्चों आगे कुछ और फॉर्म सीखते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन
ऑफ सर्कल। जैसे बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन होता था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे ही देखते हैं यहां कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जनरल फॉर्म कैसा दिखाई देगा। बच्चों हम जानते हैं कि z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है और इसमें सेंटर z नॉट होता है और रेडियस r होता है। अब इसी को मैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। z माइनस जेड नॉट मोड होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। भाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है, तो इसको आप लिख रहे हैं जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मोड जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे करूंगा माइनस जेड जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट जेड कॉन्जुगेट प्लस मोड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बच्चों बन गया है। इसको चाहो तो मोड जेड स्क्वायर लिख के ही रखो, या तो जेड जेड कॉन्जुगेट भी कह दो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, आपकी मर्जी है जो लिखना हो। ज्यादातर लोग जेड जेड कॉन्जुगेट लिखते हैं। बच्चों ये जो जेड नॉट है इसको आप ए मतलब माइनस जेड नॉट को ए मान लो, माइनस जेड नॉट को ए मान लीजिएगा, तो ये कैसा दिखेगा बच्चों, यहां दिखेगा ये प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट और प्लस ये हो जाएगा मोड ए स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये जो मोड ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है इसको भी आप कुछ मान लो। भाई ये तो एक रियल नंबर होगा ना, तो इसको मैं बी मान लेता हूं। तो ये ऐसा बन गया जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां ए बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहां बी रियल नंबर है। ये बच्चों आ गया है अपना सर्कल का जनरल इक्वेशन। याद रख सकते हैं बड़े आराम से, जेड जेड कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल्स टू 0। भैया देखो जेड जेड कॉन्जुगेट तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यदि इसके आगे देख रहे हो तो एक लाइन के इक्वेशन के जैसे है ना, तो यहां एक्स वाई वाले टर्म होंगे और कांस्टेंट टर्म होगा। बच्चों इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर, भाई सेंटर तो जेड नोट था ना, जेड नोट। अब मैंने जेड नोट को तो माइनस ए मान लिया है, तो इसका सेंटर हो गया माइनस ए। माइनस जो ए है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके अंदर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट ही रहेंगे बच्चों, तो इसलिए सेंटर माइनस ए। और रेडियस क्या होगा, रेडियस बच्चों रेडियस का वैल्यू तो यहां से निकाल लो, आर का वैल्यू, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। ये बच्चों आ गया अपना जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन बच्चों आ गया है। आइए कुछ और फॉर्म सीखते हैं, सीधे सीधे बस याद कर लेना, उससे बेड़ा पार हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों सीख रहे हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू स्क्वायर इक्वल्स टू के। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू स्क्वायर इक्वल्स टू के। ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आइए तो इसको हम प्रूव करते हैं कि ये सर्कल है, लिख देता हूं जरा। ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इफ, एक छोटी सी कंडीशन भी होती है कि इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड जेड वन माइनस जेड टू होल स्क्वायर। अब इसको मैं प्रूव कर देता हूं कि ये सर्कल क्यों रिप्रेजेंट करता है। आप तो याद कर लीजिएगा कि एक सर्कल का इक्वेशन है भाई। अब बच्चों इसको प्रूव करने के दो तरीके मेरे पास हैं, या तो मैं डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में जाके कर सकता हूं, मतलब जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड वन को एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू को एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू लिख दूं और फिर इसको सॉल्व कर दूं, या तो मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकता हूं।
तो फिलहाल मैं आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं भाई। तो देखिएगा, मॉड ऑफ z माइनस z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 स्क्वायर इक्वल्स टू k है बच्चों। इसको वही आप z इंटू जेड कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला लिख देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा z माइनस z1 इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, यहाँ z माइनस z2 और ये z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू k। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ z कॉन्जुगेट आएगा, इसको इससे करूंगा z कॉन्जुगेट आएगा, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ z कॉन्जुगेट। इसको बच्चों मैं इससे करूंगा तो यहाँ आएगा z1 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट, यहाँ आएगा देखो z2 कॉन्जुगेट। तो यदि मैं z कॉमन ले लूंगा तो यहाँ z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। फिर बच्चों ये देखो आपका z1 z कॉन्जुगेट और ये z2 z कॉन्जुगेट, यदि z कॉन्जुगेट कॉमन ले लूं तो यहाँ z1 प्लस z2। उसके बाद देखो जी z1 कॉन्जुगेट, इसका मतलब हो गया मोड z1 स्क्वायर, ऐसे यहाँ z2 कॉन्जुगेट, ये हो गया मोड z2 स्क्वायर और माइनस k इज इक्वल टू 0। बच्चों अब 2 से आप डिवाइड कर दो, एक बार 2 से डिवाइड कर दो तो ये देखो क्या बनता दिख रहा है, z कॉन्जुगेट माइनस z इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट अपॉन 2 माइनस z कॉन्जुगेट इंटू z1 प्लस z2 अपॉन 2 प्लस मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर माइनस k अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों यदि आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल के इक्वेशन के जैसा ही है भाई। सर्कल का इक्वेशन क्या देखा था आपने, अभी सीखा ना जनरल फॉर्म, z कॉन्जुगेट, फिर होता था a कॉन्जुगेट इंटू जेड, a कॉन्जुगेट इंटू जेड, फिर होता था a इंटू जेड कॉन्जुगेट, और यहां भी कुछ कांस्टेंट b होता था। तो ये सर्कल का इक्वेशन बन गया है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर, एक सर्कल है और इसका सेंटर माइनस a हुआ करता था, और इसमें a की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस टाइम्स z1 प्लस z2 अपॉन 2, तो इसका सेंटर हो गया बच्चों z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये बच्चों इसका आ गया है सेंटर। रेडियस क्या होगा, रेडियस बच्चों क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट को छोड़ देता हूं, पहले रेडियस स्क्वायर निकालता हूं, नहीं तो बार बार रूट लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये होता था, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, मोड a स्क्वायर माइनस बी, मोड a स्क्वायर माइनस बी, ये फॉर्मूला था। यहाँ a की जगह तो वही मान लो z1 प्लस z2 अपॉन 2 है, और b की जगह ये वाला वैल्यू है। तो रेडियस का जो स्क्वायर है वो क्या बनता दिख रहा है, मोड ऑफ z1 प्लस z2 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस k अपॉन 2। अब बच्चों इसको करना है हमने को सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहां से रेडियस निकल के आ जाएगा। तो आइए सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं आपको। तो भाई सिंप्लीफाई करने के लिए जो ये आपका मोड जेड स्क्वायर टाइप लिखा है, इसको जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिखूंगा और आगे कैलकुलेशन स्टार्ट होगी भाई। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बनने वाला है। तो बच्चों आर स्क्वायर हमारा क्या बनता जा रहा है, आर स्क्वायर, जो z1 प्लस z2 अपॉन 2 मोड होल स्क्वायर था उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट अपॉन में बन जाएगा बच्चों 4, और माइनस में तो जो लिखा है मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस k अपॉन 2 है। इनको बच्चों मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, ये बन गया मोड z1 स्क्वायर, ऐसे यहां z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये बन गया मोड z2 स्क्वायर, और बच्चों यहां फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन रहा है अपना z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट, इसके अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में 4 है, अलग अलग सबके अपॉन में 4 कर दिया। या माइनस मोड z1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस मोड z2 स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस k अपॉन 2।
ऐसा बच्चों बना है। जो k अपॉन टू, एक अपॉन टू तो ना मैं कॉमन ले लेता हूं, बहुत अपॉन टू आ रहा है, अपॉन टू क्या मैं अपॉन 4 भी कॉमन ले सकता हूं। तो ये जो प्लस वाला है ये तो सबसे पहले आप लिख लो, ये वाला सबसे पहले लिख लो, k अपॉन टू, k अपॉन टू सबसे पहले लिख लो। ये देखो मोड जेड स्क्वायर अपॉन 4 है और ये मोड जेड स्क्वायर अपॉन 2 है, तो माइनस का बन जाएगा मोड z1 स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे माइनस में मोड z2 स्क्वायर अपॉन 4, ये प्लस में कुछ बचेगा भाई, ये बचेगा z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट अपॉन 4। अब बच्चों यहां से मैं 1 अपॉन 4 तो कॉमन ले लेता हूं, तो यहां देखो ऐसा बनेगा 2k माइनस, इससे माइनस कॉमन ले लो, मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट और माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट, ऐसा बच्चों बनेगा। अब बच्चों ये वाला जो वैल्यू है यहां ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर है, ये मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर है, इसको वो लिख देता हूं मैं, तो ये है 2k माइनस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, ऐसा बच्चों आ गया है। देखिएगा बस काम समाप्त हो चुका है। तो रेडियस अपना कितना आ गया है, रेडियस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2k माइनस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। अब बच्चों रूट के अंदर जो वैल्यू है वो तो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसलिए जो k का वैल्यू है वो ग्रेटर होना चाहिए हाफ ऑफ मॉड z1 माइनस z2 होल स्क्वायर से, ये कंडीशन यहां से बच्चों आएगा। बेसिकली आप कितना इसमें याद रखें हैं, बस ये याद रखें कि मॉड z1 माइनस z2 स्क्वायर प्लस मॉड z1 माइनस z2 स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट यदि हो तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, इतने से ही काम बन जाएगा। इससे आगे कुछ भी पूछा जाए तो आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और ज्यादा कितना याद रख सकते हो, इस सर्कल का आप सेंटर याद रख सकते हो, रेडियस तो याद रखने की जरूरत है नहीं, सेंटर तक भी याद रख लो तो उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है बच्चों। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्म और सीखते हैं, इफ mod of z minus z1 upon z minus z2 is equal to k, where k is not equal to 0 and 1, then locus of z is circle, locus of z is circle। ये बच्चों सर्कल हमने सीखा हुआ है पहले, नॉर्मल जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था उसमें भी, यदि किसी वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशो कांस्टेंट हो और वो 1 ना हो तो उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस एक सर्कल होता है, और इस सर्कल को हम अपोलोनियस सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अपोलोनियस सर्कल। तो ये अपोलोनियस सर्कल होता है बच्चों, सर्कल कोई अलग टाइप का नहीं होता, सर्कल तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन ये शायद अपोलोनियस ने सबसे पहले समझा होगा कि जब एक वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशो कांस्टेंट होता है तो उसका लोकस एक सर्कल बनता है, इसलिए उसने कह दिया कि ये अपोलोनियस सर्कल है भाई, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसको सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं भी। यदि इसको प्रूव करना हो ये सर्कल है तो बहुत ही आसान है, दो तरीके हैं, या तो कार्टेशियन फॉर्म है, आप p को xy मतलब z को xy, z1 को x1 y1, z2 को x2 y2 मानो और इसको सॉल्व कर दो कार्टेशियन फॉर्म से, या तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं, वही अपना दोनों साइड स्क्वायर करके वैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। आओ बच्चों एक फॉर्म और सीख लेते हैं भाई सर्कल के इक्वेशन का, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू थीटा। थीटा जहां कोई कांस्टेंट एंगल है तो z का जो लोकस होगा एक सर्कल ही होगा, यह सर्कल का एक पार्ट होगा। समझिए कहानी कुछ कैसे है भाई, पहले मैं एक सर्कल ही बना लेता हूं, बच्चों। ये बच्चों मैंने एक सर्कल बनाया, यहां मैंने ऐसे कोई एक लाइन बना दी, इसको कहा मैंने z1 और इसको कहा मैंने z2। अब यहां मैंने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया और ये वाले एंगल को कह दिया मैंने थीटा।
और ये कह दिया मैंने भाई z। ऐसी बच्चों सिचुएशन है। अब बच्चों यदि मैं इस एंगल को थीटा कहता हूं, इधर भी एक एंगल बना लेता हूं, यहां ये भी अपना जेड ही हो सकता है, कोई भी जेड तो वेरिएबल है ना, कहीं भी लिख लो जेड बनेगा। तो ये क्या लिखा है, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का जो आर्गुमेंट है वो थीटा है। इसका मतलब जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू के जो बीच का एंगल है वो थीटा होगा। और हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। और Z1 आपका फाइनल पॉइंट होगा, Z2 आपका इनिशियल पॉइंट होगा। मतलब Z2 से Z1 की तरफ आपको चलना है, Z2 से Z1 की तरफ आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो यहां लिखा हुआ है इसके हिसाब से ये वाला एंगल थीटा है। इसको मैं पाई माइनस थीटा लिख देता हूं, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले कॉन्सेप्ट से पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो पहले तो इसको समझिए, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा होता है वो फाइनल पोजीशन होता है, जो नीचे लिखा होता है वो इनिशियल पोजीशन होता है। तो आपको Z2 से चलना है और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ। और किसके अबाउट रोटेट होना है, Z के अबाउट। तो ये इनिशियल है तो इसे घूम के यहां आ रहे हैं, तो ये वाला एंगल थीटा हुआ। ये वाला जो एंगल है ये एक्चुअली में दूसरे तरीके से निकलेगा। इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं तो Z1 इनिशियल होगा और Z2 फाइनल होगा। ठीक है भी। तो अब इसमें देखिएगा, जैसे ये नीचे वाला सर्कल का जो पार्ट बना हुआ है, यदि मैं Z कहीं और ले लेता हूं, यहां Z में ले लेता हूं, तो यहां भी एंगल कितना बनेगा, यहां भी एंगल थीटा बनेगा। कहीं और ले लेता हूं तो यहां भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो यहां से क्या समझ में आपको आ रहा है, ये वाला जो अपना आर्क है इसमें Z कहीं भी लाई कर सकता है। यदि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू थीटा है तो Z इस आर्क पे कहीं भी लाई कर सकता है। हाँ, लेकिन इस जो ये कोड हमने बनाई इसके ऊपर नहीं जा सकता। जैसे ऊपर जाएगा तो फिर एंगल आपका चेंज हो जाएगा, फिर थीटा नहीं रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो खाली नीचे वाले आर्क को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिएगा, जो आर्क होते हैं सर्कल में वो दो तरीके होते हैं, एक मेजर आर्क होता है और एक माइनर आर्क होता है। मेजर आर्क में जो एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है, माइनर में 90 से बड़ा होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस जेड टू इक्वल टू थीटा एक आर्क को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कंडीशन बनाता हूं, एफ थीटा 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू थीटा है तो क्या बनेगा, देन मेजर आर्क, मेजर आर्क। और बच्चों यदि थीटा का वैल्यू पाई बाई टू से बड़ा है और पाई से छोटा है तो क्या बनेगा, माइनर आर्क बनेगा, माइनर आर्क। और यदि थीटा का वैल्यू बच्चों पाई बाई टू हो जाए या माइनस पाई बाई टू हो जाए, पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू, तो ये Z1 Z2 अपना क्या फिर तो डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर से तो बनेगा, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, तो फिर क्या बनने वाला है, ये सेमी सर्कल, फिर ये बनेगा सेमी सर्कल। और Z1 Z2 इसको क्या हो जाएंगे, डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगे। वो भी लिख दूं क्या, सेमी सर्कल विथ Z1 एंड Z2 आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। ठीक है जी। तो बस ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। यदि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट एंगल थीटा है तो ये एक आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। थीटा यदि एक्यूट एंगल है तो मेजर आर्क, थीटा ऑब्टूज एंगल है तो माइनर आर्क, थीटा 90 या माइनस 90 है तो सेमी सर्कल बनेगा। और Z1 Z2 उस केस में आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे। अब इसमें यह भी आपको देखना है बच्चों, थीटा मान लो प्लस 90 है तो जैसे एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाऊं आपके लिए। ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया वापस से, और ये मैंने लिया इसका एक डायमीटर, ये Z1 और ये Z2, और यहां मैं लेता हूं Z। अब देखो, यदि मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं यहां, अब इसमें देखिए आपका जो Z1 है वो फाइनल पॉइंट है, Z2 आपका इनिशियल पॉइंट है। तो आपको स्टार्ट Z2 से करना है और Z1 पे पहुंचना है और इसके अबाउट रोटेट होना है। तो Z2 से Z1 पे जब आप पहुंच रहे होंगे तो डायरेक्शन कौन सा आ रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है।
तो यहां आर्ग्यूमेंट कितना होगा, -π/2। तो इस में जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, -π/2। नीचे वाले पोर्शन में जब जाओगे आप, यहां दूसरा डायग्राम बना देता हूं, ये आपका डायमीटर बन गया Z1 Z2, यहां ये भी। अब देखो यदि आपको Z2 से चलना है और Z1 पे पहुंचना है तो इधर से इधर जाओगे। कैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो आप थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, +π/2। तो थीटा +π/2 ले रहे हैं तो आपका ये नीचे वाला सेमी सर्कल आ रहा है, -π/2 ले रहे हैं तो ऊपर वाला सेमी सर्कल आ रहा है। डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना, उससे पता चल जाएगा कौन से वाला पार्ट बच्चों आ रहा है। बस सिंपल आपको यही याद रखना है कि इससे एक सेमी सर्कल बनता है π/2 -π/2 पे, और उससे अलग कोई एंगल हो, एक्यूट पे मेजर आर्क बनता है और ऑब्ट्यूज पे माइनर आर्क बनता है। बाकी और बहुत बड़ी चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो ये सारी फॉर्म बच्चों हमने सीख ली हैं। सारी फॉर्म, इतनी फॉर्म ही बहुत है आपके लिए सीखनी, या होती इतनी है लगभग। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर देता हूं। क्वेश्चन इनसे रेयरली ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर नहीं है पूछे जाते। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है लेट Z1 इज इक्वल टू 6 + iota, Z1 इज इक्वल टू 6 + iota and Z2 is equal to 4 - 3 iota if Z be a complex number such that argument of Z - Z1 upon Z - Z2 is equal to π/2, then mod of Z - 5 + iota is equal to क्या। ये बच्चों बताना है भी। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, जो हमने कई सारी फॉर्म सीखी हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की, उनको कन्वर्ट करने का ये क्वेश्चन बनाया गया है भाई। तो यहां देखो भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - Z1 अपॉन Z - Z2 इक्वल्स टू π/2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बना के दिखाऊं डायग्राम। वास्तव में एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में डायग्राम बना लेता हूं, यहां मैं Z2 को लिख लेता हूं, यहां मैं Z1 को लिख लेता हूं। अब देखो जी, आपका Z1 है कौन सा, फाइनल पॉइंट, Z2 है इनिशियल पॉइंट। तो Z2 से Z1 की तरफ जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन आ रही है मुझे, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो मतलब कि ऊपर वाला पार्ट हो गया है। वैसे ये भी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, सेमी सर्कल ऊपर वाला है या नीचे वाला है, ये भी बहुत बारीकी में बता रहा हूं। जेई वाला तो इतनी बारीकी में जाता ही नहीं है, वो तो कहती भी बता दो ये सर्कल है, सेमी सर्कल है। इससे इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि उसमें ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़े कि ऊपर वाला है कि नीचे वाला है। तो ये बच्चों इस सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसका क्या है, ये इसका डायमीटर है। तो बच्चों इसका जो सेंटर होगा, सेंटर सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, Z1 + Z2 अपॉन 2 होगा। दोनों को ऐड कर दो भैया, कितना आ गया, इसको ऐड किया तो 5 हो गया, मैंने 10 हो गया, आधा कर दिया। इसको ऐड किया तो -2 आयोटा, आधा किया तो - आयोटा, ये बन गया जी। तो 5 - आयोटा इसका आ गया सेंटर। अब बच्चों ये अपना वेरिएबल पॉइंट है, ये आ गया 5, -1। अब जो वैल्यू आपको निकालना है रे बच्चों, ध्यान से देखो ना, वो Z और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही निकालना है। तो आपको तो रेडियस निकालना है। तो मोड ऑफ Z - 5 - आयोटा, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल को, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भाई रेडियस तो मैं ऐसे निकाल लूंगा भाई, Z1 - Z2 का मोड ले लो और उसका आधा कर दो, तो ये होगा मोड ऑफ Z1 - Z2 का हाफ। Z1 - Z2 कर लो भैया, इससे इसको माइनस कर दो, तो ये आ रहा है, मुझे लग रहा है 2 + 4 आयोटा मोड अपॉन 2। अब बच्चों देखो 2 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 1 + 2 आयोटा, और 1 + 2 आयोटा का मॉडुलस होता है √5। तो मोड ऑफ Z - 5 - आयोटा मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल इज √5। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कन्वर्ट करना था आपको
भाई ये एक सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, वास्तव में सेमी सर्कल है लेकिन सर्कल ही कह लेता हूं। ये एक सर्कल का इक्वेशन है आर्गुमेंट के फॉर्म में। अब यहां से मुझे क्या मिल गया है, मोड ऑफ z -5 माइनस आयोटा इज इक्वल टू √5। ये भी क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। ये और ये दोनों सेम ही सर्कल के इक्वेशन हैं। क्लियर बात होगी बच्चों। तो सर्कल के बारे में काफी जानकारी हमने बच्चों प्राप्त कर ली है, इतना भी आप सीख जाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। इसके आगे थोड़ा सा पार्ट और बाकी है जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूं इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला की खासकर कोई चर्चा नहीं होती, फिर भी थोड़ी सी उसमें चर्चा कर लेंगे बच्चों।